अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको एक ऐसे काम के मुतल्लिक़ आगाही देना है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमें इसके मुतल्लिक़ क्यों बताया जा रहा है। ये काम बहुत ही आसान है। अगर आप किसान हैं तो भी इसको किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो आप इस काम को सीख कर भी कर सकते हैं। ये सिर्फ़ चंद दिन का काम होता है जिसको समझने के लिए, ट्रिक्स हासिल करने के लिए, मुआवनत हासिल करने के लिए और अपनी मुआशी इस्तिलाह को बेहतर करने के लिए एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप सारी ज़िंदगी के लिए सुकून में आ जाएंगे। चलो तो चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम आपको एक ऐसे घास के मुतालिक आगाही देने जा रहे हैं जिसको आप 10 से 15 दिन में काश्त करके अपनी मुआशी इस्तिलाह को बेहतर करने के लिए गामज़न हो सकते हैं और नोट भी कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप फार्मर नहीं हैं और किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप जानवर पालने का शौक़ रखते हैं तो भी आप ये घास काश्त कर सकते हैं। इस सारे मराहिल को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम एक ऐसे फार्मर के पास पहुंचे जिनके पास ये मार्ड ग्रास, ऑस्ट्रेलवी ग्रास या कोई भी इसको नाम देते हैं, सराइकी में इसको डागली वाला घास भी कहते हैं, ये इन्होंने F1 स्पेशल काश्त की हुई है जो सिर्फ ये जर्मिनेशन के लिए ही इस्तेमाल करवाते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट में हमने 1 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उसमें से हम 1/4 काश्त कर रहे हैं, यानी कि 2 कनाल 3 कनाल का रकबा काश्त कर रहे हैं। और उसके लिए हमें ये जितना भी बीज या जर्मिनेशन के लिए मवाद चाहिए था, हमने इनसे रब्ता किया। रब्ता करने के बाद हमें ये देखें तैयार मिल गया। अब ये लोडिंग का मरला है। लोडिंग जो है हमने बड़े सेफ़ तरीके से करनी होती है क्योंकि इसकी जो गांठ होती है, जो कलम होती है, इसकी आँख फूटती है तो ये पूरा पौधा निकलता है। और आप एहतियात कीजिए कि इस पर वज़न वग़ैरह, दबाव वग़ैरह या झटका वग़ैरह इसको ना दिया जाए और आसानी से नॉर्मल जो है आप इसको लोड करने के बाद हम लोग अपने रकबे की तरफ रवाना, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ जाके हमने इसको ऑफलोड किया। ऑफलोड करने के बाद सबसे पहले हम ज़मीन की जो तैयारी कर चुके होते हैं, खेलियों पर या जो भी आप तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, खेलियों पर पानी लगा दें और पानी का हल्का सेम जो है खेलियों के सिरे तक जाए और आप अपनी लेबर से इसको डिप कराना शुरू कर दें। इसका डिप कराने का एक ख़ास तरीका है जो इसकी आँख वाला या गलाफी पत्ता जिसको कहते हैं वो ऊपर की तरफ हो, ताकि जब ये शगाफ फूटे, जब ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करे तो ये पौधा बिल्कुल सीधा जो है वो ज़मीन से निकले। अब यहाँ पे हमने कलमें जो हैं वो काश्त कराना शुरू कर दी हैं लेबर से। ये तकरीबन 1 कनाल में आपके पास 1800 से 2000 कलमें जो हैं वो लगाई जाती हैं। अब पानी का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जैसे ही कलमें डिप कर दी गई तो ये नेक्स्ट डे का प्रोसेस है। पानी खुश्क हो गया। अब इस खुश्क पानी को चेक करने के लिए हमें 1 दिन इंतज़ार करना होगा। 1 दिन के बाद जब हम आए तो यहाँ पानी मौजूद है। एक कड़ी मुकम्मल दे चुकी है, खाद भी ले रही है, बिजाई भी करा रही है, जगह पहले कलमा ही ला रही है। इंशाल्लाह इनकी बुआई जिमें मुकम्मल थी थी जिमें उगाओ शुरू थी थी बापू वाले लिखेसों स्टेप बाय स्टेप इनका नेक्स्ट मराहिल क्या है, घास में कटाई थी थी। अगर फार्मर कहनी, जानवर कहनी तो इन मुआशी इस्तेलाह की मैं कर सकते हो कितना प्रॉफिटेबल काम है। इंशाल्लाह सारे नाल राब्ते च रहो ज़रूर।
वसी और अरीज रकबा है। ये सिर्फ 1 एकड़ का नुमाइशी प्लाट बने दे पे हैं। ये प्लाट जड़ा है तो आपको लम्हा बलम्हा जड़ा है वो दिखेंदा रहा वैसी कि मेरा कैमरा का खुला है ये काश थी ने ये हाली भी असा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की तो करने पे कॉन्ट्रैक्ट कीते ई वजह तो जड़ा है थोड़ा क्लोज कर दे लाइए ताकि अगर जर्मिनेशन नहीं भी थी सकती तो आसानी थी वही, वरना कम अज कम इतना फासला ज़रूर होना चाहिए। 1.5 फुट का फासला 18 इंच का फासला एक को दूसरे पौधे के दरमियान होना चाहिए। ये तुम देख सकते कि बमुश्किल 6 इंच बमुश्किल है। ये देखो असा इतना क्लोज लगा देते कि तो आपको जबकि इतना नहीं होना चाहिए, कम अज कम 18 इंच ना ही हो 10 फुट कम अज कम लाजमी होना चाहिए ताकि जो टाइम में पौधा अपनी झाड़ बनावे ज़्यादा से ज़्यादा घास पैदा कर सके। मेरी एक कोशिश होती है कि मैं जितना भी कॉन्ट्रैक्ट करा कम अज़ कम 10 मरले ज़मीन में एक्स्ट्रा गेन गिनना उनके मैं एक F1 फसल तैयार करना ताकि उन एरिए दे दोबारा साको अगर काश्त करनी पौंदी तो साको बीज जड़ा है दूर दराज ना मंगवाना पवे उन लिए कटाई थी उन लिए। काश्त करने के तीसरे दिन या चौथे दिन आप जैसे ही मुआयना करेंगे तो ज़मीन की पोजीशन जो है वो मट्टी के मुनासबत से होती है। अगर पक्का रकबा है तो आपका पानी जो है वो चौथे दिन तक बर्दाश्त हो सकता है, यानी कि 3 दिन गुजारने के बाद चौथा दिन पानी का हो सकता है। अगर रेत है या हल्की नम मट्टी है तो उसमें आपको तीसरे दिन भी पानी दिया जा सकता है। ये मुनासबत आप ख़ुद से ही चेक कर सकेंगे। अब हमारे फॉर्म पे या हमारे प्लाट पे या हमारी ज़मीन पे बिल्कुल जो है वो पक्का रकबा है और ये तकरीबन 4 से 5 दिन इजीली निकाल सकते हैं। तो आज हम जो है इसकी पेस्ट स्काउटिंग करेंगे और वाटर मैनेजमेंट देखेंगे कि हमें कितना दिन जो है इसका पानी बर्दाश्त किया जा सकता है और हम किस तरह इसके पानी की ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं। यहाँ आ चुका हूँ। आज हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इसको पानी की कब पोजीशन बनेगी दूसरा पानी लगाने की और इसकी जो उगाव है वो कितना एक हो रहा है और कितना एक जो है इसका बाकी है, ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द मुकम्मल हो जाए और हम ये खेत ये खलियान जो है अपने फार्मर को देने के बाद इनको अल्लाह हाफिज़ कह सकें। गाल करवे ने तो फार्मर नाल ए हैं सारे फार्मर। जाहिद साहब क्या हाल है? ठीक सही है, तबीयत ठीक है माशाल्लाह। थोड़ा जड़ा घाह है यो असा ला दीते हुण को चेक करेने हैं भी ये कितने दिन तक उगाओ पकड़ वेंदे। सारे सुनने वाले को क्या आखे सो? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सारे ठीक ही है, खुश है, तबीयत से ठीक है। असा सही भाई और को ठेका दिता से अपना ई बीजे दा ई घाह दा असा इना चैनल लिखा यूट्यूब ता अपना चैनल लिखा ते साकू इना दा माहौल पसंद आया, इना को असा छडवाया, इना को अपना रकबा दिखाया। उनके बाद असा इन्हां नाल वादा मुआदा कीता, पैसों की गाल तय थी गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एकड़ ਦਾ इन्हां दा वादा मुआदा थी गया, ट्रैक्टर इन्हां दा, बीजा इन्हां दा, लेबर अपना सिर्फ ते पानी बिजली चलाई पानी लाया ते अल्लाह दे खैर सला। इन्हां को भाई औरों को आई छडवाए भाई जान आओ इनका क्या तरीका कार को देख वनो ते साको समझा वनो भैया क्या करना। माशाल्लाह ये जर्मिनेशन जड़ी है तकरीबन शुरू थी चुकी है। जी जाहिद साहब जर्मिनेशन तो सामने है, ये हुन तकरीबन शुरू थी चुकी है। पहला पानी जिमें ही कंप्लीट थी सी दूजे पानी तो उम्मीद है इंशाल्लाह मुकम्मल उगाओ जाहिर थी वैसी। ये सारे देखने वाला को यह गुजारिश है भाई जान घाह वामड़े अच्छी पैदावार अच्छी नस्ल माल को घाह खवावणे, खीर की भी पैदावार ज्यादा गोश्त की भी ज्यादा उनदे विच तूड़ी की बचत। ये दसाओ तो कोई शौक किथों लगा घाह को पहले कि नहीं तुसा कहीं अजीज को खवेंदा डिठा ना से ये सारे इलाके दे विच असा एक दू जगह डिठे वाल तोरा चैनल असा डिठा यूट्यूब पे साकू तोरा काम पसंद आया तोरे जरना चैनल दे मूवी डिठा वीडियो डिठा असा तोरा नंबर कढा नंबर काट दे तो तोरा कॉल मिले तुसा सारे कॉल आ गयो सारी खिदमत च हाजिर थी। नहीं सारे आखन दा मकसद है कि तुसा ई इलाके च किथाई दा काश थिया खड़ा हो सी जेड़ा तुसा डिठा हो सी ते उनदे बाद जेड़ा एक दू जगह डिठे उना को बड़ा ही फायदा थी ना पिया उना दे जरना पैदावार च
ते उन्हां दे माल च इजाफा थींदा पे। असां उन्हां को ॾिठे वाल असां आखे भई हुण क्या करूं, वाल तुहारा चैनल ॾिठे, तुहारे चैनल जो नंबर कढे तो कॉल कीती। देखण वालियां को ये दसाओ कि ये घाह खवावण नाल जानवरां दे खीर दे या उन्हां दी सेहत दे कोई असर थींदे? जी हाँ, बेहतरीन ज्यादा इजाफा भी थींदे। खीर दी पैदावार जे तो किलो देसन उसके 2 किलो काढ़ा सन। उनके बाद गोश्त वाले डांडे हैं जिवें कट्टे बच्चे उन्हां की ते बेहतरीन पैदावार है। बेहतरीन एक तूड़ी दी बच्चा तो अपना माल विच छोड़ दो, निशान घाह टोक दे रखो, घाह टोक दे सट्टी रखो। जी ए भैया गुजारिश है जहाँ भाई जान वामना हो भाई और ना राब्ता करे, इन्हां दे चैनल को सब्सक्राइब भी करो ते इन्हां दे जगह अगर कहीं भैया को जरूरत है घाह वामन दी ते राब्ता करन। माशाअल्लाह इतना जर्मिनेशन तकरीबन जमीन दी नोयत ते होंदी है तीजे ने चौथे ने जड़ी है कोंपल फटन शुरू थी वेंदी है और ही टाइम कोंपला जड़ी हैं वो फटन शुरू थी चुकी हैं। ये तो दिखेने हैं कि कुछ कलमा जड़ियां होनी जड़ियां जमीन दे उत्ते होनी हैं ना। देखो फार्मर जड़ा पैसे भरेंदे वो हर चीज दी नुक्ताचीनी करेंदे। मेरी नज़र इस कहनी आई लेकिन उन्होंने मेरे को दसा दिते कि ये जड़ी कोंपल है ये जड़ा शगाफ है जड़ी कलम है उल्टी लगी हुई है, बिल्कुल डेफिनेटली उल्टी लगी हुई है। ई पासे इंदा रुख होना चाहिए। इंदा बेहतर हल ये है कि इंदा जड़ा ये शगाफी पत्ता है ई पत्ते को असर रिमूव कर देसूँ, कलम कदम भी ना कटेसूँ ताकि इंदी जड़ी गांठ है कोंपल है ये निकल सके। ये ही टाइम फिक्स थी चुकी है, इको असां नहीं छेड़ सकते। उवें ही कोई कुत्ता बिल्ला खेत अमूमन जड़ा है चलन वेंदे। एक कुछ कलमा निकल गए हाली भी सारे कोल वक्त है क्योंकि ये हाली सुक्कियां गए नहीं तो असां इन्हां को दोबारा दूजी जादे फिक्स कर सकते हैं। आओ असीं तुहाडा फार्म तो को दिखाऊं। माशाअल्लाह ग्रोथ जड़ी है मेरे ख्याल शुरू थी चुकी है, सारियां कलमा फटन रह गए इवें ना सही नाल वाली भी जड़ा है तो को नजर आंदी पई है। फार्मर को इतनी जल्दी है या ते बस तुसां जेड़े पैसे किधर ना सारे गणो वो फटाफट साकू कटाओ ते गेंदा। देखो एक एक कलम जेड़ी है वो एक एक टुकड़े को एक एक शगाफ को बड़े गौर नाल दे दे पेन वजन थी आसी सिर्फ 5 दिन तो साकू टाइम देसो। एक पानी तो को बिया भी ला के देसो। ये हाली पानी नहीं लगदा कोई त्रीजा दे देखो इतनी चिकड़ है कि हाली जमीन इतनी नरम पई है। जमीन इतनी थी वने कि उनका कलर जड़ा है सफेदी पकड़न पे वने वालू को दूजा पानी लगदे। इंशाल्लाह साकू उम्मीद है कि ये जमीन जेड़ी है 7वें ने पानी गिनसी 7वें ने पानी ला दे सारा उगाओ थी आसी। फार्मर को वाल अल्लाह हाफिज भी अखे सु इना को मिठाई भी खासू वाल तो कोई फार्मर को दोबारा मिलवेसू और इनकी गपशप करवेसू। अल्लाह हस्बे मामूल पानी का वक्त आ चुके। हर इलाके की मुख्तलिफ आबपाशी का निज़ाम होंगे, कोई नहरी निज़ाम है, कोई ट्यूबवेल है, कोई टरबाइन है, कुछ बिजली दे। थोड़े को जड़ा भी निज़ाम है तुम को इस्तेमाल करने हो। चौथे तो 5वें ने खेत को पानी का आइडिया ला गिनसो, ज़मीन की मुनासबत चेक कर गिनसो कि अगर थोड़ा सफेदी पकड़ चुकी है तो अपना आबपाशी का निज़ाम दे दें, वक्त की मुनासबत दे दें, पानी ला गिनसो। और खेत का जायज़ा गिने देखो कि उन्हें मुकम्मल तौर पर सफेदी आ चुकी है। अपर तह जी है वो पानी की शदीद तलब लिहाजा पानी का जड़ा निज़ाम है वो दे दें, फ़ौरन ही पानी रिकमेंड करे सो। खाल वाटर या खेलियाँ वगैरह का रास्ता खोलने के बाद तमाम खेत का जायज़ा गिन सो कि अगर कोई खेल पानी की रुकावट का बाइस बनती पी है तो वो मट्टी को खुदाई करके चा गिनसो ताकि पानी का लेवल जड़ा है वो बराबर रहे और साकू ज़्यादा कॉस्ट भी ना आवे। थोड़ा स्ट्रगल करनी पोसी, थोड़ा मेहनत करनी पोसी इन वास्ते पानी का लेवल बरकरार रखने वास्ते साकू खेलियां का लेवल भी बरकरार रखना चाहिए। आबपाशी के निज़ाम का मुकम्मल सिस्टम बनाने के बाद खेत का मुकम्मल जायज़ा गिनसो। जायज़ा गिनने के बाद अगर तुहाडे कोल जानवर हैं फार्मर ही हुए तो खाद को मुनासबत जड़ा गोबर दी है बहुत ज़्यादा है
गोबर ज़ाय करने की बजाय तुसा जड़ा है खेलियां दे सिरे ते रखे ने वेसो ताकि जो टाइम पानी लगे तो खुद ब खुद ही एब्जॉर्ब थींदे वञनि जज़ब थींदे वञनि और पिघल के पूरे खेत दे विच खेलियां दे ज़रिए फैल वञे। इन टाइम असां फार्मर को मशवरा ॾिठे कि वो जी गोबर जितनी भी है वो खेलियां दे सिरे ते रखेंदे आवन ताकि जर्मीनेशन दे विच ज़्यादा फ़ायदा थी सके और ज़मीन भी अपनी मजबूती पकड़ सके और औसत एवरेज जी है गाह दी वो भी बहुत अच्छी आ वने। इन टाइम पानी जड़ा है तकरीबन खेत पहुँच चुके। पानी दे आने के बाद सब लेवल का पूरा अंदाज़ा थी ना कि केड़ी खेल दे विच कितना पानी दरकार है और हूँ मुनासबत नाल असां पानी का लेवल पर कर दसूँ। तकरीबन खेलिया का लेवल जो है वो बराबर ही है। उसका जो मुहावरा है कि पानी अपनी सतह हमवार रखता है। जस्ट आपका जो निज़ाम जड़ा है वो बेहतर पेटा बन सकते हैं। ठीक या अब वो मरला आ गया है जो हमने दूसरा पानी लगाया है इस खेत को। अब आप इसकी जर्मिनेशन भी देख सकते हैं, उगाव माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है। अब इसकी हम आपको जर्मिनेशन की काउंटिंग जो है वो दिखाएंगे कि कितना जो है ये उगाव पैदा हुआ है और कितनी कलमें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। ये तमाम जो प्रोसेस है इसको खेत के अंदर जाकर देखते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात सिरे से पानी के बहाव की वजह से बीज जो है वो रुक जाता है या आखिर में चला जाता है। हमेशा जर्मिनेशन चेक करने के लिए सेंटर का होना लाजमी है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन हुई है और अमूमन जो है वो एक कोंपल से एक शाख निकलती है। और यहाँ हम आपको अभी दिखाते हैं कि एक कोंपल से तकरीबन 2 से 3 पौधे जो हैं वो निकले हैं, जो कि इस जर्मिनेशन में बहुत ही हमें मुफीद साबित हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, एक, दो और ये 3 कोंपलें फूटी हैं और इस पे सिर्फ एक ही फूट रही है। काउंट हमने सिर्फ ये ही करनी है और नहीं। इस पे अभी एक है, दूसरी जो उम्मीद है वो ज़ेरे ज़मीन होगी। अब बिल्कुल इसी तरह ये सूख चुकी थी, ये भी एक हुई है, लेकिन F1 होने की वजह से ये दूसरा पौधा इसके साथ ऑटोमेटिकली निकल रहा है। अब ये जो है इस पे आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं फूटी, अभी ये स्टार्ट हो रही है। तीसरे पानी तक हमें एहतियात करनी होगी। अगर इस पानी पर भी उगाव नहीं आता तो फिर हमें इसको रिमूव करना होगा। अब इसको देखें, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ये। अब इसकी जगह पे हमें एक लगाना हो, लेकिन हमारी जर्मिनेशन किस तरह काउंट होती है वो भी आपको बता देते हैं। हमारी जर्मिनेशन इस तरह से काउंट होती है, 9/1 होती है। 1, 2, ये भी देखें अभी जर्मिनेट हो रहा है। 3, 4, ये भी निकलने वाला है। 5, 6, अब यहाँ पे ये ख़त्म है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसको अभी देर है, इसको लगा देंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और यहाँ तक 40 जो हमने काउंट किए हैं। 40 पौधों में हमें 8 पौधे जो थे वो अगर ना भी उगाव करें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर 10 पौधों के साथ 2 पौधों का उगाव जो है वो हम काउंट नहीं करते। ऐसे समझ लें कि 80% जर्मिनेशन हम काउंट करते हैं।
सब आपको स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा दिखाया, समझाया, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम ख़त्म हुआ और आज फार्मर से जो है हम फाइनल कमिटमेंट और फीडबैक ले लेंगे, ताकि ये सुबह सुबह का टाइम है और इसकी मज़ीद जो कटाव शुरू होगा तो हम आपको कटाव के मुताबिक भी बताते हैं। फार्मर को हमने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि वो जो है इन खेलियों में ये गोबर जो है वो लाजमी डाले। जाहिर सी बात है, घास तो आपने उगाया हुआ है और जानवरों के लिए ही है, तो जानवरों की जो गोबर है वो आपके लिए खाद के बराबर है। और बहुत जल्द जो है आप देखेंगे कि इस तरह का जो घास है बहुत आम हो जाएगा। और अगर आप भी काश्त करना चाहते हैं, सिर्फ आप हमें ज़मीन दिखाएं, उसके बाद कल्टीवेटिंग से लेके उगाव तक की हमारी ज़िम्मेदारी होगी। और इस तरह जो है आपको मुकम्मल उगाव देने के बाद हम अपना कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करेंगे। अब यहाँ पे उगाव की जो जर्मिनेशन है उसकी रेशो क्या होती है वो आपको बता देते हैं। हमें सिर्फ 4 पौधे मिले हैं, 5वां पौधा नहीं मिला। इसका मतलब है हमारा रिज़ल्ट 100% है और हम इस रिज़ल्ट को लेकर दूसरे फार्मर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आप फार्मर हैं और ये घास उगाना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।